वीडियो में देखेंगे विद्युत धारा उसके प्रभाव। ठीक है, इसके संपूर्ण क्वेश्चन आंसर और सत्य असत्य रिक्त स्थान। ठीक है, तब चलते हैं टॉपिक की ओर। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। प्रभाव जैसे आप समझ ही रहे हैं, जैसे विद्युत धारा में क्या क्या होता है, तार से जब लाइट जाती है तो हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ठीक है, और आप लोग बताइए विद्युत धारा के दो प्रभाव कौन कौन से हैं। देखिए आते हैं इसके आंसर की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर है, थोड़ा ब्लर है। ठीक है, जब हम सेफल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उष्मा के कारण प्रकाश देता है। सबके यहाँ बल्ब है ना। ठीक है, एलईडी लाइट, उसमें जब विद्युत धारा देता है तो क्या करता है, प्रकाश देता है। दूसरा है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबक की तरह कार्य करता है। किसी तार में विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो कैसे काम करता है, चुंबक की तरह। ठीक है, दो प्रभाव बोला था, पहला ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैटरी और सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बैटरी जैसा कि आप लोग टार्च देखते हैं ना, टार्च में कितना सेल लगा होता है, 2 या 3। ठीक है, उसे सेल बोलते हैं। और जो बैटरी होता है क्या होता है, पूरे टार्च को भी कुछ लोग बैटरी बोलते हैं ना। ठीक है, तो वैसे कई सेलों का जो समूह होता है उसे हम बैटरी बोलते हैं। देखो देखिए, पहला है, सेल में 2 सिरे धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, जबकि बैटरी में उनका समूह होता है। मतलब ये कई सेलों के समूह को हम बैटरी बोलते हैं। ठीक है, सेल में कम धारा बहती है, जबकि बैटरी में अधिक धारा बहती है। आप लोग समझ सकते हैं, जब एक सेल में थोड़ा धारा बहेगा, ठीक है, जब 3 सेल एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा धारा बहेगा। समझ रहे हैं ना, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जब किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा प्रवाहित तार के समीप लाने पर वह दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्यों। जब हम किसी सुई चुंबक को विद्युत धारा के समीप लाते हैं तो क्या हो जाता है, दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्यों। देखिए इसका आंसर तीसरे का, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपनी चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। क्या होता है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, अपने चारों तरफ वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे उसकी दिशा जो होती है वो उत्तर और दक्षिण होने के कारण दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है ये कि विद्युत चुंबक का प्रयोग कचरे के ढेर से किस प्रकार की वस्तुएं को अलग करते हैं। जैसे विद्युत चुंबक है, वो कचरा में क्या निकालेगा, वो आप लोग सोचिए ना, चुंबक क्या करता है, लोहे की चीज निकालता है। तो ऐसे जो विद्युत चुंबक रहेगा वो क्या करेगा, विद्युत चुंबक जो रहेगा वो क्या करेगा, विद्युत चुंबक ये है, विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से चुंबकीय वस्तुओं को क्या करता है, चुंबकीय वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है ना। देखिए चुंबकीय वस्तुओं को अलग करने के लिए किया जाता है, यहां तक है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, इधर से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, कचरे के ढेर से हम कैसी वस्तुएं निकालते हैं, जो चुंबकीय वस्तुएं रहती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्या बचा है, 4 नंबर हो गया। अब हमारा है क्या, रिक्त स्थान। ठीक है, रिक्त स्थान पहला क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्त तो क्या बोलते हैं। मतलब जो घर में लाइटें आती है ना, तो वो किसके माध्यम से, थोड़ा घर में जैसे एसी है, कूलर है, पंखा है, तो ये किसके माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है,
फ्यूज के माध्यम से। जैसे देखिए कभी कभी लाइट क्या होता है, तेज आता है ना, तो क्या होता है, सबसे पहले फ्यूज पिघल जाता है या उड़ जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, दूसरा, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं? थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था ना, जब दो या दो से अधिक सेल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, दो या दो से अधिक सेलों के समूह को हम क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा क्या होती है? लंबी रेखा होती है धन रेखा, धन टर्मिनल को दर्शाती है। ठीक है, जो एक होता है धनात्मक, होता है ऋणात्मक में, तो जो लंबी रेखा होती है किसको दर्शाता है? धन टर्मिनल को। ठीक है, अब देखिए, जब किसी जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो उसका क्या लाल हो जाता है? उसका जो एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका जो एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है? आप हीटर देखोगे ना, हीटर में क्या होता है, जैसे लाइट ऑन करते हैं हीटर हमारा गर्म हो जाता है और खाना क्या करता है? पकाने लगता है। और खाना कैसे पकाता है? उसमें जो तार होता है वो लाल लाल होने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है? एलिमेंट तप्त होके लाल हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? अब आते हैं पचवे की तरफ। पचवा हमारा है बल्ब में का क्या तत्व के प्रकाश, तो मतलब क्या जलता है जो प्रकाश इतना तेज देता है? तंतु। बल्ब का जो तंतु होता है वो हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। समझे? बल्ब क्या देता है? तंतु। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या है हमारा? देखिए, अब हमारा सत्य और असत्य। ठीक है, देखिए, जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो पिघल कर टूट जाता है। अब थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया ना कि फ्यूज का क्या काम है। जैसे ही हमारे घर में एक नॉर्मल लाइट है, मान लो 110 वोल्ट का आ रहा है, तो 110 वोल्ट तक आएगा तब तो ठीक है, और जैसे ही वो 220 हुआ, फ्यूज क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा या उड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या सत्य है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है, ये भी हमें क्वेश्चन में मिला था कि सुई चुंबक किस प्रकार की वस्तुओं को निकालता है, तो वो क्या करता है? चुंबकीय जो वस्तुएं होती हैं उनको करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। ठीक है, पहला क्या था हमारा? सत्य। दूसरा हमारा क्या था? सत्य था। ठीक है, एक मिनट, गलत जगह टिक लग जा रहा है, ये वाला है ना, ये सत्य और ये भी सत्य। ठीक है, तीसरा है सुई चुंबक विद्युत तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले क्या पढ़े कि जब हम पास ले जाते हैं तो क्या होता है? ये उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित होते हैं, अर्थात दक्षिण दिशा में अक्सर होता है, या उत्तर दिशा में भी, मतलब दो ही दिशा में विक्षेपित हो गया, उत्तर या दक्षिण में। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीफल में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होता है, सही गलत? सीफल लाइट है ना, सबके यहाँ लगा है, तो इसमें क्या होता है? हमारा विद्युत ऊर्जा कम। ठीक है, अर्थात ये सत्य है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।